बापू से नहीं जुड़े तो उससे पहले बहुत मदिरा उदरा भी माने खाते पीते थे, है ना। बापू से जुड़ने के बाद वो सब जैसे कि छूट गया। कितना 1000 किलोमीटर से चल कर के आया, अगर मेरे पास श्रद्धा नहीं रहता तो मैं कैसे आता इधर। मैंने कभी कुछ ऐसा देखा ही नहीं। यहाँ जितने भी लोग जो अनर्गल आरोप बापू पर लगाए वो सब मिथ्या है। बापू जी का आरोप लगा रहा है, ये सब मिथ्या आरोप है ना, सब कुछ नहीं। हम लोग तो 2006 से आए हैं और आश्रम में भी जाते हैं, लेकिन ये सब जैसे गलत है। न्यायपालिका से यही विनती करता हूँ कि उनको जल्द से जल्द जमानत मिलनी चाहिए और उनको तुरंत शीघ्र रिहा होनी चाहिए। संत आसाराम जी बापू ने पिछले 50 सालों से जो समाज उत्थान के कार्य किए, कम से कम वो देखते हुए एक मानवता के नाते उनको जमानत मिलनी चाहिए, उनको राहत मिलनी चाहिए। झूठे आरोप लगा रहे हैं बापू के ऊपर कि जिसका कहीं से कोई लेस मात्र भी उसमें सच्चाई नहीं है। बापू हमारे जल्दी से जल्दी रिहा हो। और भक्तों की एक ही आस है कि कब बापू जेल से बाहर आए। वही आस पे भक्त जोधपुर की ओर टिकटिकी लगा के भक्त लोग आस लगा के बैठे कि कब जोधपुर से बापू आए और उनके दर्शन और सत्संग का इन भक्तों को लाभ मिले। और तो इन लोगों का एक ही मांग है सरकार से, न्यायपालिका से, कि जल्द से जल्द संत आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। गुरुनेंद्र कुमार यादव। नेपाल में जी, नेपाल में रहते हैं। कितने सालों से जुड़े हो बापू? 2006 से जुड़े हैं। 2006 से जुड़े। जी। क्या परिवर्तन हुआ मतलब जीवन में? जब बापू से नहीं जुड़े थे उसके पहले कैसा जीवन था, बापू से जुड़ने के बाद जीवन कैसे परिवर्तन हुआ? बापू से नहीं जुड़े तो उससे पहले बहुत मदिरा उदरा भी माने खाते पीते थे, है ना। बापू से जुड़ने के बाद वो सब जैसे कि छूट गया। जो बापू पे आरोप लग रहे हैं, बापू जेल के अंदर, उसके बारे में? नहीं, बापू जी का आरोप लगा रहा है, ये सब मिथ्या आरोप है ना, सब कुछ नहीं। हम लोग तो 2006 से आए हैं और आश्रम में भी जाते हैं, लेकिन ये सब जैसे गलत है ना। ये सब जैसे कि वो अफवाह जैसे कर दिए हुआ है और वो कुछ नहीं है। आप भी नेपाल से आए? नेपाल से। मेरा नाम जयमंगल प्रसाद गुप्ता हुआ। मैं नेपाल, ये क्या कहते हैं, जनकपुर से हूँ। जनकपुर से हूँ। कितने सालों से जुड़े हो आप? मैं 2003 में दीक्षित लिया, प्रभु दीक्षा लिया। उससे पहले मैं 98 से गुरुजी से परिचित हूँ। 98 में बापूजी हमको सोनी टीवी पर मिले। मैं सोनी टीवी पर मैंने गुरुदेव को दिल दे बैठा कि ऐसा गुरु कहीं भी नहीं मिलने वाला है। हाँ, बढ़िया टाइप का आदमी था। सोचते सोचते सेलेक्ट करते करते अब सब गुरु ठग है कर करके मैंने इतना साल घुमा दिया। 98 में ही गुरु से हमको दीक्षा लेना चाहिए था, लेकिन 2003 में लिए। ये मेरी समझिए 5 साल आपने यही देखते निकाले कि गुरु सही है कि गलत? हाँ, सही है कि गलत है। मैं बढ़िया टाइप का आदमी हूँ, सिलेक्शन में घुमा दिया। मैं अपना 5 साल मुफ्त में फेंक दिया। बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ बापूजी से मिलने के बाद। 98 के बाद मेरा जीवन नया जैसा जीवन हो गया। लेकिन बापू तो जेल के अंदर है, बापू को सजा हो गई, क्या कहो? वो कुछ नहीं। जेल में भगवान श्री कृष्ण भी रहे थे, उनका भी जन्म जेल में हुआ था। हमारे बापू को जेल में रखने का जो भी प्रक्रिया चले उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। कितना 1000 किलोमीटर से चल कर के आया, अगर मेरे पास श्रद्धा नहीं रहता तो मैं कैसे आता इधर। मेरा नाम विनय कुमार गुप्ता हुआ। घर सीतामढ़ी जिला में हुआ, बाजपट्टी स्थान है। मैं बापू से लगभग 1998 से जुड़ा हुआ भैया, और तब से मैं प्रत्येक गुरु पूनम पर और प्रत्येक जन्माष्टमी महोत्सव में सूरत आश्रम और अहमदाबाद आश्रम आता रहा। मैंने कभी कुछ ऐसा देखा ही नहीं। यहाँ जितने भी लोग जो अनर्गल आरोप बापू पर लगाए वो सब मिथ्या है। कहीं से एक नया पैसा की भी सच्चाई नहीं है। और मैं तो न्यायपालिका से यही मैं विनती करूँगा कि अभी जितने भी आरोपित, जो अभी एक से एक आरोपी, जो 302 को जिस पर आरोप लगा है, जो जिस पर हिरण के केस में जो अंदर गए थे उसको देखते देखते जमानत मिला, उन जैसे जैसे मतलब लोगों को जमानत मिल गया। लेकिन मेरे बापू को जो आज तक एक चींटी से लेकर एक सांप तक की हत्या उन्होंने नहीं की, और सब अपने जितने भी भक्तों हैं सबको यही दीक्षा दे, सब में भगवान का निवास है और सब में उनका चेतना है। इसलिए सबको समान दृष्टि से देखो, ऐसा भाव में है। और कभी उन पर कोई आरोप नहीं लगा, और ये मिथ्याचारी आरोप लगाने वाले ने आरोप लगा के बापू को अंदर कर दिया। मैं माननीय न्यायालय से यही विनती करता हूँ कि पूज्य बापू को जो जितने भी धार्मिक कार्य इन्होंने किया, जो कितने लोगों को जीवन परिवर्तन किया, कितने लोगों को जो मरणासन स्थिति में था उनको जीवन दान दिया, वैसे संत को जेल में रख करके, और ये हिंदू संस्कृति के ऊपर जो कुठाराघात हो रही है, जिसके चलते बापू ने उनको रोकने के प्रयास किया, जिसके तहत बापू को अंदर किया गया। मैं न्यायपालिका से यही विनती करता हूँ कि उनको जल्द से जल्द जमानत मिलनी चाहिए और उनको तुरंत शीघ्र रिहा होनी चाहिए। तो वास्तव में भक्तों का यही कहना है
कि बापू के साथ एक पक्षपात भरा रवैया हो रहा है, क्योंकि देख रहे हैं कि नेता हो अभिनेता हो जो गलत काम करते हैं उनको भी जमानत मिलती है, उनको भी राहत मिलती है, तो संत आसाराम जी बापू को क्यों नहीं। संत आसाराम जी बापू ने पिछले 50 सालों से जो समाज उत्थान के कार्य किए, कम से कम वो देखते हुए एक मानवता के नाते उनको जमानत मिलनी चाहिए, उनको राहत मिलनी चाहिए। मतलब आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। हाँ। झूठे आरोप लगा रहे हैं बापू के ऊपर कि जिसका कहीं से कोई लेस मात्र भी उसमें सच्चाई नहीं है। हम लोग जी कहीं एक नया रत्ती भर नहीं, एक नया रत्ती भर नहीं श्रद्धा में हम लोग की कोई कमी है। मैं बता दूं ना कि 1998 से मैं बापू से जुड़ा हूं। मैं इनका प्रथम दर्शन मैं लाल किला में किया दिल्ली में, तब से इनके प्रति मेरे जो श्रद्धा जगी। और मैं पूर्व में मैं अपना वृत्तांत क्या सुनाऊं, अगर मैं वो स्थिति में रहता तो आज तो मैं किसी गोली का शिकार हो गया रहता और ऊपर चला गया रहता। लेकिन बापू की कृपा है जो मुझे सम्मान पर ला करके मैं आपके सामने अभी खड़ा हूँ। मैं LIC का एजेंसी करता हूँ और बापू की कृपा से बहुत अच्छा हूँ और मेरा पूरा परिवार अच्छे हैं, पूरा परिवार सुसंस्कृत चल रहा है। मेरा सब कुछ एकदम बापू की कृपा से धन धन हो गया हुआ है। तो व्यसन करते थे, मदिरा भी पीते थे, मतलब शराब भी पीते थे, घर वाले परिवार रिश्तेदार बोलते छोड़ दो तो नहीं छूटती होगी। नहीं 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 नहीं, लेकिन एक ही बार बस बस हाँ छूट गया। दारू तो शाम को मान लेते थे ना, सुबह में तो नहीं। लेकिन हाँ, नेपाल लोगों का ऐसा मानना है भैया कि सूर्यास्त और नेपाल मस्त। जो सूर्यास्त हुआ एक बार लोग पी के टून हो जाते थे, लेकिन जब से बापूजी की दीक्षा इन लोगों को मिली, छोड़ना नहीं पड़ा, छूट गया, स्वतः छूट गया। कभी आज तक उन्होंने छुआ तक नहीं, न मंदिरा न मांस न व्यसन। ये बापूजी की परम कृपा है, परम कृपा है बापूजी के हम भक्तों के ऊपर। और मैं चाहता हूँ, प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि वो परम कृपा हम लोग को हमेशा बनी रहे। और बापू को कौन बांध सकता है, बापू तो सर्वव्याप्त हैं। वो जेल के अंदर हैं, जेल के अंदर रखे फिर भी। और अभी तो क्या ये संस्कृति के, अब हिंदू संस्कृति के ये बहुत बड़ी क्या कहिए कुठाराघात है, जो आज से नहीं इतिहास गवाह है कि जितने महापुरुष हुए सब के ऊपर गलत लांछन लगा। क्या हुआ अंत में, सब सत्य का विजय हुआ, सब लोग सही सलामत बाहर आए। मैं यही सरकार से न्याय करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि यह सत्यता को देखते हुए मेरे बापू को ज़्यादा शीघ्र से शीघ्र उनको जमानत मिलनी चाहिए और शीघ्र से रिहाई होनी चाहिए। मतलब एक ही इच्छा है कि बापू हमारे जल्दी से जल्दी रिहा हो और न्यायपालिका उसको सही अपना सजेशन दे। वास्तव में संत आसाराम जी बापू ने कईयों का जीवन संवारा, मतलब कईयों की शराब छुड़ाई, कईयों के व्यसन छुड़वाए। तो कम से कम वो देखते हुए, और भक्तों की एक ही आस है कि कब बापू जेल से बाहर आए। वही आस पे भक्त जोधपुर की ओर टिकटिकी लगा के भक्त लोग आस लगा के बैठे कि कब जोधपुर से बापू आए और उनके दर्शन और सत्संग का इन भक्तों को लाभ मिले। और तो इन लोगों का एक ही मांग है सरकार से, न्यायपालिका से, कि जल्द से जल्द संत आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, सूरत से।